उत्तराखंड की एक ऐसी वैली जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों से बहती हैं खूबसूरत नीली नदी और इन नदियों के किनारे पर बसी है खूबसूरत फूलों की घाटी। आज मैं वही खूबसूरत फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर आपको घुमाने वाला, जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले गोविंद घाट आना पड़ेगा। इसकी डिस्टेंस ऋषिकेश से लगभग 270 किलोमीटर है और जबकि हरिद्वार से इसकी डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में लगभग आपको 9 से 10 घंटे का समय लगेगा। आपको गोविंद घाट पहुंचने के लिए ऋषिकेश से टैक्सी या आपको बसें भी मिल सकती हैं, जिसके थ्रू आप गोविंद घाट पहुँच सकते हो। मैंने हमारी ट्रिप की शुरुआत ऋषिकेश से करी, जो कि देवप्रयाग से होते हुए श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से होते हुए कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए जोशीमठ पहुंच सकते हो और जोशीमठ आप गोविंद घाट के लिए भी पहुंच सकते हो। ऋषिकेश से होते हुए गोविंद घाट के रास्तों के बीच में पंच प्रयागों में से 4 प्रयागों के दर्शन कर सकते हैं। हमारा आता है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है। दूसरा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर आप अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदियाँ मिलती हैं। और तीसरा प्रयाग आता है हमारा कर्णप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा नदी में पिंडर नदी आके मिलती है। और चौथा प्रयाग आता है हमारा नंद प्रयाग, जहाँ पर नंदा नदी में नंदाकिनी रिवर मिलती है। आप अपना फर्स्ट नाइट का स्टे जोशीमठ में ले सकते हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट की डिस्टेंस लगभग 22 किलोमीटर है। फूलों की घाटी जाने वाले रास्ते का लास्ट स्टॉपेज गोविंद घाट है। यहाँ तक की बस टैक्सी और बसेज जाती हैं। इसका लास्ट स्टॉपेज गोविंद घाट होता है। गोविंद घाट से पुलना पहुँचने के लिए आपको गोविंद घाट से टैक्सी लेनी होगी और आप टैक्सी के थ्रू 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आप पुलना पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेकअप किया जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको घांगरिया विलेज पहुंचना होगा। घांगरिया विलेज की डिस्टेंस पुलना से लगभग 9 किलोमीटर है। इसको कवर करने में लगभग आपको 9 घंटे का समय लगेगा, जिसका ट्रैक इजी टू मॉडरेट है। इन्हीं के रास्तों में बहुत सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे और चारों तरफ ही आपको बहुत ब्यूटीफुल झरने और लस ग्रीनरी आपको यहाँ से दिखाई देगी। पुलना से घांगरिया का जो रास्ता है वो लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे होते हुए आपको पूरा रास्ता दिखाई देगा। यही रास्ता आप घांगरिया विलेज के लिए लेके जाता है, जो कि यहाँ से आप 2 ट्रैक कर सकते हो। एक पहला है वैली ऑफ फ्लावर का और दूसरा आप ट्रैक कर सकते हो हेमकुंड साहिब का। आपको ट्रैकिंग करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आपको अपने नेसेसरी मेडिसिन और यहाँ पर कभी भी बारिश हो तो आपको साथ में कोट जरूर रखना चाहिए। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। इसका जो ट्रैक है वो इजी टू मॉडरेट है। इसको आप आराम कवर कर सकते हो और आपको रास्ते में बहुत सारे टी पॉइंट्स खाने पीने के लिए स्टॉल्स और पानी भरने के लिए नल एवं स्टॉल्स मिल जाएंगे। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, इसी नदी को लोग लक्ष्मण गंगा के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत नदी है। इसी के साथ में आपको बहुत सारे झरने इन्हीं के रास्तों में दिखाई देंगे। पुलना से घांगरिया के रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम भुंदर है, जहां पर आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल सकते हैं और इसको पुलना से घांगरिया का मिड पॉइंट बोला जाता है। पुलना से घांगरिया के रास्ते के बीच में बहुत ही सुंदर नदियां और झरने और बहुत सारे नज़ारे दिखाई देंगे। बिल्कुल ग्रीनरी और पहाड़ों से ढके हुए रास्ते आपको बहुत ही मनमोहित करेंगे। अगर दोस्तों आप ट्रैक करके नहीं आ सकते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर का भी एक ऑप्शन रहता है, जहां पर ये गोविंद घाट से आपको घांगरिया विलेज के हेलीपैड तक छोड़ देते हैं।
जब आप फुलना से घांगरिया विलेज के लिए आते हो, स्टे घांगरिया विलेज में करना होता है, तो जो आपको यहाँ पर करने के लिए आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हो और आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हो। हमने पहला स्टे घांगरिया विलेज में किया और अर्ली मॉर्निंग में हमें लियो फ्लावर का ट्रैक करना था, तो हम अर्ली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ के रेडी होके और लियो फ्लावर के ट्रैक के लिए निकल गए, क्योंकि बेलियो फ्लावर का ट्रैक का एंट्रेंस टाइमिंग 7 AM से 2 PM तक ही होता है और इसका रिटर्निंग टाइम 5 PM होता है। इसके बाद 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी और 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर रिटर्न होके चेक पॉइंट पर आना होगा। घांगरिया विलेज से आपको बेलियो फ्लावर पॉइंट के चेक पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपको लगभग 30 मिनट की पैदल यात्रा करनी हो। बेलियो फ्लावर की टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर है इसके चेक पॉइंट से। आप इसकी कंप्लीट ट्रैकिंग करना चाहते हो तो लगभग ये 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये पूरा ट्रैक। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में लगभग आपको 6 से 8 घंटे का समय लगेगा। बेलियो फ्लावर वाले रास्ते पर, जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, कैंपुन साइड वाला और इधर की साइड जाओगे तो आप जाओगे बेलियो फ्लावर के लिए, जहाँ से ये बढ़िया सा वाटरफॉल दिख रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप जब वाटरफॉल पर जाना चाहो तो जा सकते हो, अदरवाइज आपको बेलियो फ्लावर जाना है तो आपको इस से जाके इस साइड की ओर जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता है, आगे हम आपको दिखाते हैं, चलो गाड़ी। आपको बेलियो फ्लावर के चेकिंग पॉइंट से पहले एक झरना दिखाई देगा, जिस झरने का नाम लक्ष्मण झरना है। आपको फूलों की घाटी की ट्रैकिंग करने से पहले आपको इसके चेकिंग पॉइंट से 150 रुपए पर पर्सन टिकट लेना होगा। इसके बाद ही आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हो। फूलों की घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की घाटी के ट्रैक को भारत में सबसे प्रसिद्ध ट्रैक में से एक ट्रैक माना जाता है और इसे सन 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बेलियो फ्लावर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और ये साथ ही में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पार्क में भी आता है। माना जाता है कि इस घाटी की खोज सन 1971 में हुई थी, जब इस वैज्ञानिक फ्रैंक एस स्मिथ नेतृत्व में ब्रिटिश पर्वतारोही अपना रास्ता भूल गए थे। इस शानदार घाटी में पहुंच गए और उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फूलों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। उसी जगह से आकर्षित होकर उन लोगों ने इसका नाम फूलों की घाटी रख दिया था। अगर हम बेलियो फ्लावर की ट्रैक की बात करें तो इसका ट्रैक मॉडरेट टू हाई है। इसका रास्ता काफ़ी कठिन है, इसको चढ़ने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप अपना ट्रैक अच्छे से सावधानी पूर्वक करें। और आपको ट्रैक करते समय ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पानी पीने के लिए पानी का पर्याप्त साधन ले जाना चाहिए और साथ ही में आपको खाने पीने के टिप्स वगैरह आपको साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी खाने पीने का आपको नहीं मिलेगा। आपको फूलों की घाटी के ट्रैकिंग के दौरान बहुत सुंदर झरने और नदियां दिखाई देंगी और साथ ही में आपको पहाड़ों के बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़ारे आपको यहां से दिखाई देंगे, जो कि आपको मन को बहुत ही मनमोहित और आकर्षित लगेंगे। फूलों की घाटी समुद्र तल से लगभग 30,000 मीटर और 11,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित घाटी है। यहाँ पर आपको ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन गीजल और बालू और लाल रंग की लोमड़ी और लाइम तितलियां, हिमालयन तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजातियां और अद्भुत वन्यजीव पाए जाते हैं। और अगर हम ये बात करें कि हमें बेलियो फ्लावर के ट्रैक पर कब जाना चाहिए, बेलियो फ्लावर का ट्रैक साल में लगभग 4 महीने के लिए ही ओपन होता है। इसका सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक आप यहाँ पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी फूलों की प्रजातियाँ और बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखाई देंगे। फूलों
की घाटी में यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें कि ऑर्किड, खसखस, प्रिमुला, मैरीगोल्ड, डेजी और एमीमोन जैसी 600 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर आपको फूलों की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर के एंड ट्रैक तक जाना चाहते हो तो आपको लगभग 6 से 7 किलोमीटर टोटल ट्रैक करना होगा, जिसके लास्ट में आपको एक रिवर दिखाई देगी जिसका नाम पुष्पावती रिवर है, जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत रिवर है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, टेक।